वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स को कर रहे थे। उसकी डेफिनेशन हम कर चुके थे कि लिमिट एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए हम दिखा सकते हैं कि कोई ना कोई दो पाथ तो मिनिमम ऐसे मिल जाएंगे जहां हमारे लिमिट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। सो लिमिट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन केस देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंट पाथ फॉर विच वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ लिमिट। तो आज हम जो करेंगे कंटिन्यूटी का कंसेप्ट करेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे फंक्शन जहां कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वहां हम एग्जांपल्स करेंगे जहां फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के केसेस भी करेंगे उसमें। तो फिलहाल आज जो कंसंट्रेट करेंगे हम फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कौन सा फंक्शन जो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है किसी एक पॉइंट ए बी पर कंटिन्यूअस कब होगा वो करेंगे, और साथ में से कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले रिवाइज कर ले हम लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट की डेफिनेशन क्या थी? लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। इसका मीनिंग क्या था? इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that fxy minus l is less than epsilon whenever distance between x y and ab is less than delta। तो डिस्टेंस कैसे निकाला था हमने? x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर रूट इज लेस देन डेल्टा। ये था हमारा सर्कुलर नेबरहुड। या फिर हमें कैसा डेल्टा फाइंड आउट करके दिखा दे कि whenever x y belonging to the स्क्वायर नेबरहुड में x माइनस ए लेस देन डेल्टा y माइनस बी लेस देन डेल्टा, तब हमारा एफ एक्स वाई क्या माइनस एल क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन। कि हमारे पास एप्सिलॉन हम चूज करेंगे। हमने एक ए बी के अराउंड एक सर्कल या तो निकाल के दिखाना है, सर्कल निकाल के दिखाना है, इनके डेल्टा रेडियस फाइंड आउट करके दिखाना है कि जब जब हमारे पास कोई भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा, कोई भी एक्स वाई इस सर्कल के अंदर होगा, एफ एक्स वाई माइनस एल की वैल्यू क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। या फिर हम एक डेल्टा ऐसा निकाल के दिखा दें कि ए बी को सेंटर मानते हुए अगर स्क्वायर में स्क्वायर की साइड क्या है? 2 डेल्टा, दिस इज ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा, बी प्लस डेल्टा, बी प्लस माइनस डेल्टा। तो जब जब कोई भी पॉइंट एक्स वाई इस स्क्वायर में होगा तब एफ एक्स वाई माइनस एल क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारी डेफिनेशन थी लिमिट की। या तो हम सर्कुलर नेबरहुड निकाल के दिखाएं या फिर हम स्क्वायर नेबरहुड निकाल के दिखाएं। दोनों के लिए हमें डेल्टा की रिक्वायरमेंट तो है कि हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन एफ एक्स वाई सेटिस्फाई दिस कंडीशन। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ए बी के ऊपर फंक्शन है मे नॉट बी डिफाइंड, ये फंक्शन की लिमिट की बात कर रहे हैं। फंक्शन मे नॉट बी डिफाइंड एट द पॉइंट ए बी। तो ये जो हमारे पास है कि हम इस पॉइंट की बात नहीं करेंगे जो उसका सेंटर है। दैट मीन्स हम वो पॉइंट्स लेंगे जो हमारे पास ए बी को एक्सक्लूड करके है इस सर्कल में। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा, ना तो ए बी के बराबर ना ही डेल्टा के बराबर, इनकी बाउंड्री के ऊपर भी नहीं आना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आने चाहिए। सेम यहाँ पर हमारे पास 0 इज लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा, वाई इक्वल टू डी आ जाएगा। तो वो हमने नहीं लिया हमारे पास, वो ओमिट कर दिया, हमने ए बी पॉइंट ओमिट कर दिया। ए बी के ऊपर फंक्शन में नॉट बी डिफाइंड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी। किसी भी फंक्शन की जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, जब हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी किया था, हमने सिंपल एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की बात की थी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने एक सेट के ऊपर बात की थी, लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन होगी। यहाँ पर भी जो पॉइंट है हमारा 2 डायमेंशनल है। तो ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। कि वहां एल लिमिट थी, अब एल की जगह क्या आ जाए हमारे पास? एफ ऑफ ए बी। तो हमारे पास अगर लिमिट एल की ही जगह एफ किसके इक्वल आ जाए? एफ ए बी के इक्वल। कि पहला तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और साथ में वो किसके इक्वल है? एफ ए बी की, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए बी पर। तो यहाँ एल की जगह ही चेंज हो जाएगा मेरा बस एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, या फिर दिस कंडीशन कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू द सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए बी और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू द स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए बी एफ एक्स वाई सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो फॉर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमने एक डेल्टा फाइंड आउट करके दिखाना है जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कल ही हमने कहा था कि जैसे ही हमने निकालना है कि हमें सर्कुलर नेबरहुड लेना चाहिए या स्क्वायर नेबरहुड लेना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह की आएगी, हम दोनों ही नेबरहुड निकाल सकते हैं। कल हमने निकाला अगर हमारे पास स्क्वायर नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली हमारे पास सर्कुलर नेबरहुड भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं हम, और सर्कुलर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम स्क्वायर नेबरहुड भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो दोनों में कोई भी निकाल दें हम, दूसरा अपने आप ही निकाल सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलरली निकालने के लिए कहा जाए कि फाइंड द स्क्वायर नेबरहुड, तो वो कैन फाइंड आल्सो। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चंस में हम एक ही नेबरहुड निकालेंगे, आइदर दिस और दिस।
तो हम क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, एफ हमारे पास R2 से R2 तक डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है? किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वाई। हमने निकाल के दिखाना है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 1 2। पॉइंट ए बी की जगह क्या आ गया? 0 1 2। ए की जगह 0, बी की जगह 1 2। देन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। लिमिट की वैल्यू 1/2 है। दिस इज एल, ये हमारा एल का काम करेगा और ये हमारा ए बी का काम करेगा। व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, एफ एक्स वाई टेंड्स टू एल। तो अब हमारे पास निकालने का तरीका क्या होगा? एप्सिलॉन हम सपोज करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, वी शैल फाइंड इट डेल्टा such that whenever xy belonging to circular neighborhood with center AB radius delta, या फिर whenever xy belonging to the square neighborhood with center AB and distance sides is 2 delta, then fxy minus L is less than epsilon. तो fxy minus epsilon को हम कंसिडर करेंगे। Consider fxy minus L. This is equal to fxy की वैल्यू x plus y माइनस का L। L क्या है हमारे पास? यहाँ पर 1/2। दिस वुड बी इक्वल टू, अब हमारे पास हमें जो चाहिए, हमारे पास जो स्क्वायर नेबरहुड निकाल के दिखाना था वो था हमारे पास x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो a की जगह 0 है, y की जगह b की जगह 1/2 है। तो हमें क्या चाहिए? x माइनस 0 एंड y माइनस 1/2। x माइनस ए, y माइनस बी। तो हमने इसको उसी फॉर्म में ही पुट कर दिया जो हमें रिक्वायरमेंट है, x माइनस 0 प्लस y माइनस 1/2। दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज दिस इज फर्दर, ये पूरी क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, पहले तो इसको लिखो, दिस इज x माइनस 0 प्लस y माइनस 1/2। अब ये पूरी क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी? जब ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाए, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाए। क्योंकि हमें डेल्टा सेम चाहिए कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा ये जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास x माइनस 0 को अगर एप्सिलॉन बाय 2 से कम हो जाए, y माइनस 1/2 एप्सिलॉन बाय 2 से कम हो जाए, तो टोटल क्वांटिटी किससे कम हो जाएगी? एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन राइट हियर fxy माइनस l, l is here 1/2 is less than epsilon for all xy whenever x minus 0 is less than epsilon by 2 and y minus 1/2 is less than epsilon by 2। तो अगर ये कम हो जाए एप्सिलॉन बाय 2 से, तब हम कह देंगे कि वो टोटल किससे कम हो जाएगी? एप्सिलॉन से। तो डेल्टा का काम किसने कर लिया? एप्सिलॉन बाय 2। So there exists delta is equal to epsilon by 2 depending upon epsilon such that whenever x minus 0 is less than delta, y minus 1/2 is less than delta, fxy minus 1/2 is less than epsilon. So this was the proof when limit is going to exist. आज के लेक्चर में हम सिर्फ वही करेंगे जहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वहां करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो क्वेश्चन करेंगे। आज का सारा लेक्चर सिर्फ कंटिन्यूटी के ऊपर है। दैट मीन्स हम वो एग्जांपल्स लेंगे जहां फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा ही बनेगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। सेकंड एग्जांपल अब हम लेके चल रहे हैं, फंक्शन दे रखे हमारा पाई एक्स वाई, दो जगह ब्रेक कर रखे हैं कि जब एक्स वाई की वैल्यू नॉन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। जब हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के एग्जांपल किए थे तब भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि व्हेन एक्स इज नॉन जीरो, एफ एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है, व्हेन एक्स इज 0 फंक्शन की वैल्यू कुछ और दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम यहाँ से निकालते थे, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालते थे। अगर वो तीनों चीजें बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हमारे पास फंक्शन को फाई हमें डिफाइन कर रखा है एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो, व्हेन एक्स वाई इज 0 फाई की वैल्यू 0 है। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है हमें 0 0 पर, जिस जगह ब्रेक कर रहे हैं। पूरे के पूरे फंक्शन कोई भी डिफाइंड है हमारे पास किसी भी डोमेन पर, हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो डोमेन के ऊपर डिफाइंड है। डोमेन सबसेट है R2 का, डोमेन इज सबसेट ऑफ R2 और फंक्शन डिफाइंड है A से लेके R तक। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है दैट इज R2 से R आना चाहिए, नोट R2। तो वो हमारी डेफिनेशन में R ही है। रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी कि R2 के ऊपर हमारे पास डिफाइंड। हमारा जो फंक्शन A से लेके R तक है, इसको पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस कब कहेंगे? अगर वो कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट। फंक्शन डिफाइंड कंटिन्यूटी होती है एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन पूरे सेट के ऊपर कंटिन्यूअस कब कहते हैं? जब वो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर क्या हो? कंटिन्यूअस हो।
डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि फाई कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट 0 0। फिर से वही करने, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, वी शैल फाइंड द डेल्टा आइदर इन द स्क्वायर नेबरहुड ऑफ सर्कुलर नेबरहुड। तो अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हमारे पास इस तरह का एडिशन चल रहा था तो हमने स्क्वायर नेबरहुड निकाला था। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर, दिस लाइक द सर्कल। तो हम सर्कुलर नेबरहुड को ही प्रेफर करेंगे निकालना। तो हम एक डेल्टा निकाल के दिखाएंगे, whenever xy satisfies this condition fxy minus f00 is less than epsilon। तो यहाँ फाई नाम है फंक्शन का बजाय कि f के, तो हम उसी तरह से लेके चलेंगे। कंसिडर फाई xy माइनस फाई 0 0। so this would be equal to फाई xy की वैल्यू माइनस फाई 0 0। फाई 0 0 तो 0 है। फाई xy इज xy over square root of x square plus y square minus phi 0 0 is 0. So this would be xy square root of x square plus y square. अब इस चीज को सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा? जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए, हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी हो, तो अब हमारे पास 2 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट है, 2 डायमेंशनल में एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, या अप्रोच नहीं भी कर रहा होगा, एनी पॉइंट इन द 2 डायमेंशनल प्लेन कैन बी रिटन एज, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास, दिस इज x, दिस इज y, O से P इज द पॉइंट xy, OP जो आ जाएगा, OP को अगर हम r पुट कर दें, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अंडर रूट। OP is the distance of P from O। तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देंगे, जिससे xy is called the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जब हम r और थीटा में पुट करते हैं दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट xy है, तो xy अगर हमारे पास गिवन हो तो वी कैन फाइंड r यूजिंग दिस एंड वी कैन फाइंड थीटा। अगर ये थीटा है, थीटा क्या होगा? OP लाइन मेक्स विद द इनिशियल लाइन। OP थीटा इज द एंगल विच मेक्स OP विद इनिशियल लाइन। तो थीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी? कोस थीटा बनेगा हमारे पास x ओवर r एंड साइन थीटा बनेगा हमारा y ओवर r। दैट मीन्स x आ जाएगा r कोस थीटा, y आ जाएगा r साइन थीटा। सो वी कैन चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमारा xy कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है p के, और r थीटा जो होगा वो पोलर कोऑर्डिनेट। अगर सपोज पॉइंट चेंज हो गया, पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो डेफिनेटली हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हो गए। x1 y1 चेंज हो गया मेरा, ये लेंथ हमारे पास ये x1 हो गया, दिस हाइट इज y1। तो हमारा r की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, हमारे थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा xy, कॉरेस्पॉन्डिंगली r और थीटा भी चेंज होंगे, या फिर यूं में कह सकते हैं जैसे जैसे r थीटा चेंज होगा हमारा xy भी चेंज होगा। तो वी कैन कन्वर्ट ए पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। जब हमारे पास सर्कुलर नेबरहुड निकालना हो तो हम प्रेफर करेंगे कि हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दे, उससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारा। किस तरह से? तो हमने पुट किया x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा। जब xy 0 0 को टेंड कर रहा है, अगर xy 0 0 को टेंड कर रहा है, तो हम ये क्या से निकाल रहे हैं कि लिमिट x, हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 फाई xy की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? फाई 0 0। दैट मीन्स xy टेंड्स टू 0 0 है। तो जब xy टेंड्स टू 0 0 है तो r की वैल्यू, तो अगर ये पॉइंट अगर इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होने का मतलब r की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, x भी 0 को टेंड कर रहा है, y भी 0 को टेंड कर रहा है। दैट मीन्स r था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर x 0 को टेंड कर रहा है, y 0 को टेंड कर रहा है, देन r टेंड्स टू, r भी 0 को टेंड करेगा। तो हमारे पास हुआ क्या? पुट r इज x इज इक्वल टू r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल बना? दिस वुड बी इक्वल टू r cos थीटा, r sin थीटा एंड देन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पूरे का अंडर, देन मींस r बचेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वुड बी r स्क्वायर एंड देन अंडर रूट है तो ये बचेगा। तो ये किसके बराबर बचा? r इंटू cos थीटा इंटू में sin थीटा।
cos theta का मॉडुलस भी लेस देन इक्वल टू 1, sin theta का मॉडुलस भी लेस देन इक्वल टू 1, सो दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू r। r की वैल्यू वापस अगर हम पुट करें तो क्या बचेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r की वैल्यू हाइपोटेन्यूस अभी हमने निकाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब हम पुट करने जा रहे हैं r cos थीटा और r sin थीटा, तो ये जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी वो आगे लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाइड हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया कि सिंपल क्या बचा हमारे पास, फाई एक्स वाई माइनस फाई 0 0 माइनस फाई 0 0 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो हमारा जो ए बी का काम था वो 0 0 कर रहा था, तो x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर, तो फाई एक्स वाई माइनस फाई ए बी इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, हमने पूरी चीज को तब तक सिंप्लीफाई करना है, या तो हमें स्क्वायर नेबरहुड आता हुआ दिख जाए या फिर हमें सर्कुलर नेबरहुड आता हुआ दिख जाए, तब तक हमने ये सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमारे पास सर्कुलर टाइप का नेबरहुड दिख रहा है हमें, अब हम इसको लिख सकते हैं, तो फाई एक्स वाई माइनस फाई 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever this quantity is less than epsilon। तो डेल्टा का काम किसने कर दिया हमारे पास, एप्सिलॉन ने। so whenever x minus 0 square y minus 0 square is less than delta, we get phi xy minus phi 0 0 is less than epsilon। there may be any other ways जो हम इसको स्क्वायर नेबरहुड भी निकाल सकते हैं, so many ways are there to simplify this। तो कोई पर्टिकुलर एक नहीं है कि हमने इसको इसी तरीके से करना है, तो किसी भी तरीके से तुम चाहो स्क्वायर नेबरहुड ऑब्टेन करना चाहो तो स्क्वायर नेबरहुड, सर्कुलर नेबरहुड ऑब्टेन करना चाहो तो सर्कुलर नेबरहुड, इसको सिंप्लीफाई किसी और तरीके से कर सकते हो, जहां से मैं यहाँ तक पहुंच सकूं वो भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके ही इसको यहाँ तक लेके आना है, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू कन्वर्ट द, जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का कुछ भी दिखे तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ही कन्वर्ट करना प्रेफर करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हेन फाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब लेके चल रहे हैं, एफ एक्स वाई हमारे पास फिर से उसी तरह से डिफाइंड है, व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो तो दिस वैल्यू इज टेकिंग बाय द एफ एक्स वाई, एंड व्हेन एक्स वाई 0 0 एफ की वैल्यू क्या होगी 0। फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो। फंक्शन को प्रूव करना है कंटिन्यूअस किस पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर 0 0 के ऊपर। फिर से वही लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन कि फंक्शन और डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे या तो स्क्वायर नेबरहुड के लिए सर्कुलर नेबरहुड के लिए। तो स्क्वायर नेबरहुड की बजाय हम सर्कुलर नेबरहुड निकालेंगे, फिर से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर। तो कंसिडर पहले क्या करेंगे हम, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0। एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ 0 0 इज 0। तो अब हमारे पास क्या करना है, इसको पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। फिर से तो जब भी हमें सर्कुलर नेबरहुड निकालना हो तो दिस इज द बेटर वे टू गेट द सर्कुलर नेबरहुड, आर साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बी आर क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बचा अब, ये आर क्यूब दोनों में से कॉमन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर बच जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। मॉडुलस से बाहर लिख सकते हो बिकॉज आर तो जो क्वांटिटी आएगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा। तो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज दिस इज लेस देन इक्वल टू आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये फर्दर 1 से कम है, ये फर्दर 1 से कम है, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 टाइम्स आर। आर की वैल्यू वापस पुट कर दो, आर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या मिला हमारे पास, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी कब एप्सिलॉन से कम होगी, जब ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम होगी। देयरफॉर एफ एक्स वाई minus f 0 0 is less than epsilon whenever x minus 0 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. That means this quantity is less than epsilon by 2. Delta का काम किसने कर दिया? Epsilon by 2 ने. So whenever x y is such that x minus 0 square y minus 0 square square root is less than delta epsilon by 2, तो तब ये होल्ड करेगा. fxy minus f00 क्या होगा? लेस देन epsilon. So this is the definition of the continuity. epsilon हम चूज करते हैं, डेल्टा हम फाइंड आउट करते हैं. डेल्टा निकालने का बस सिंपल वे कि हम तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमें या तो स्क्वायर नेबरहुड आता हुआ ना दिखे या फिर हमें सर्कुलर नेबरहुड आता हुआ ना दिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, एफ एक्स वाई हमारे पास डिफाइन करके है वाई इंटू साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो. वाई कुछ भी हो, सिर्फ एक्स नॉन जीरो पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये डिफाइंड है. दैट मीन्स हमारे पास एक्स नॉन जीरो कब होगा? सारे के सारे पर, सिर्फ इस लाइन को छोड़ के. इस लाइन पर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ एक्स की वैल्यू 0. इस लाइन पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 डिफाइंड है. बाकी डोमेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये डिफाइंड है. तो हमने प्रूव करना है फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट 0 0. फिर से वही एप्सिलॉन हम सपोज करेंगे, डेल्टा हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे. कंसिडर एफ एक्स वाई माइनस एल, एल की जगह यहाँ है हमारा f00. कंटिन्यूअस प्रूव करना है f00. सो दिस वुड बी y इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस का, ये कौन सा पॉइंट है जहां मेरा x 0 है. x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0. y कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, इसको हमने देखना ही नहीं. हमें यहाँ देखना है कि जब भी मेरा x 0 है फंक्शन की वैल्यू 0. सो दिस वुड बी 0. सो दिस वुड बी नेक्स्ट आगे y माइनस y इंटू साइन 1 बाई एक्स. दिस फर्दर कैन बी रिटन एज y इंटू में साइन 1 बाई एक्स. साइन थीटा की वैल्यू तो हमेशा थीटा 1 से कम होगी. सो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस, पहले तो मॉडुलस ऑफ y एंड मॉडुलस ऑफ y, फिर फर्दर कैन बी रिटन एज y माइनस, बिकॉज साइन 1 बाई एक्स का मॉडुलस किससे कम होगा? 1 से कम. तो यहां तक पहुंच के हम एफ एक्स वाई माइनस f00 इज लेस देन y माइनस 0. तो ये पूरी क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम कब होगी? जब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हो. सो यहाँ लिख दें, तो एफ एक्स वाई माइनस f00 is less than epsilon whenever y minus 0 is less than epsilon. लेकिन x कुछ भी हो, जब y minus 0 less than epsilon है, ये epsilon से कम आएगा ही आएगा. लेकिन अब हमें कॉमन डेल्टा चाहिए कि हमें ऐसा नेबरहुड चाहिए x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, y माइनस बी लेस देन डेल्टा हो. तो अब हमें यहाँ कौन सा नेबरहुड आता हुआ दिख रहा है? स्क्वायर नेबरहुड. तो x के ऊपर तो हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हमारे पास होल्ड करना ही करना है. तो क्यों ना यही रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है वो यही है लगा दें ताकि स्क्वायर फॉर्म हो जाए. जब y माइनस 0 लेस देन डेल्टा है तो तब होल्ड करेगा. और x के ऊपर भी हमने सेम रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए ना लगाए तब तक होल्ड करना ही करना है. सो वी गेट सेम रिस्ट्रिक्शन लगा के whenever x minus 0 is less than epsilon, epsilon is equal to delta and y. तो डेल्टा का काम किसने कर लिया? एप्सिलॉन ने ही कर लिया. तब तक एफ एक्स वाई माइनस f00 is less than epsilon. तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हेन फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रखा है x नॉन जीरो पर और x 0 पर फंक्शन स्टिल कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हम लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन f गिवन है जो कंटिन्यूअस है R2 से लेके R तक. इनकी डोमेन हमारे पास पूरी की पूरी R2 है, रियल वैल्यूड फंक्शन है. फंक्शन R2 से लेके R तक कंटिन्यूअस है. g हमारे पास R2 से लेके R तक एक और फंक्शन है. किस तरह से डिफाइन किया? विद द हेल्प ऑफ f, कि g की वैल्यू किसी भी पॉइंट नॉन जीरो पर, जब x y नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू f के इक्वल ही है, और जब x y 0 0 है तो g की वैल्यू क्या होगी? f x y प्लस का 1. कि 0 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू दी है g की, और जब 0 0 पॉइंट नहीं है तो फंक्शन g की वैल्यू ये. तो हमने प्रूव करना है g इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0. g कंटिन्यूअस नहीं है एट द पॉइंट 0 0. तो हम क्या प्रूव करेंगे इसको प्रूव करने के लिए कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 जी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जी 0 0. कि ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर जाएगी चाहिए, लेकिन वो किस के बराबर नहीं होगी? जी 0 0 के बराबर नहीं होगी. अब यहाँ से क्लियरली जी 0 0 कि जब एक्स वाई 0 0 है, जी 0 0 की वैल्यू आ जाएगी f00 प्लस का 1. तो जी 0 0 आ गया f00 प्लस का 1. अब हम निकालेंगे ये साइड तो ये आ गई हमारे पास f00 प्लस का 1. ये साइड अब और निकालने जा रहे हैं, दोनों को हम डिफरेंट प्रूव करेंगे. तो ये साइड तो आ गया f00 प्लस 1, बाकी रह गया ये साइड कैलकुलेट करने. लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 जी एक्स वाई,
लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 जी एक्स वाई, एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 है, एक्स वाई इक्वल टू 0 0 नहीं है, तो जब एक्स वाई 0 0 नहीं है तो एफ एक्स वाई के बराबर है जी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी जी की वैल्यू किसके बराबर, एफ के बराबर, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई। एफ तो अब हमने एफ की कंटिन्यूटी यूज करनी है, एफ कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है हर डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर, तो 0 0 के ऊपर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, अगर एफ कंटिन्यूअस है 0 0 के ऊपर, तो एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ 0 0, बिकॉज एफ इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो 0 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, एफ 0 0, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, एफ 0 0 प्लस का 1, तो बोथ आर नॉट सेम, एक साइड आ रही है, ये साइड आ रही है एफ 0 0, ये साइड आ रही है एफ 0 0 प्लस 1, तो दीज आर नॉट टू इक्वल वैल्यूज, so G is not continuous at the point 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं कंटिन्यूअस निकालने का, डोमेन हमारे पास पर्टिकुलर दे रखी है, डोमेन क्या दे रखी है, ए हमारे पास सेट दे रखे हैं उन पॉइंट्स का जहां एक्स कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं 0 से 1 ओपन इंटरवल में, और वाई भी लाई कर रहे हैं 0 से 1 ओपन इंटरवल में। एक्चुअली ए क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, तो अगर ए को फॉर्म करें, एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स दिस साइड, एक्स इज लेस देन 1, तो एक्स 1 वाली 1 क्या हो जाएगी, ये वाली साइड, दिस इज एक्स ग्रेटर देन 0, तो दिस साइड, दिस इज एक्स इक्वल टू 1, फिर से y ग्रेटर देन 0 दिस साइड, y लेस देन 1, y इक्वल टू 1 ये वाली साइड, दिस इज क्वांटिटी 1 और ये बनेगा, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 दैट मीन्स दिस साइड, 1 से इधर, फिर y ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो दैट मीन्स दिस साइड, तो दिस इज द रेक्टेंगल जो हम फॉर्म कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 x और y ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो दिस ए हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल ये भी रखी है, रेक्टेंगल क्या स्क्वायर ही बन रहा है, साइड लेंथ 1 है पर ये हमारे पास, एफ डिफाइन कर रखा है ए से लेके आर तक किस तरह से, एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई, हमने प्रूव करना फंक्शन कंटिन्यूअस है ईच पॉइंट ऑफ ए, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो जब हमने हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ ए, और प्रूव कर देंगे कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए बी। तो फिर से लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और यहाँ लिख दो वी शैल प्रूव एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बी, एफ इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी। तो क्या कंसिडर करते हैं हम, एफ एक्स वाई माइनस का एफ ए बी, कंटिन्यूटी निकालनी, एफ एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ए प्लस बी, डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज एक्स प्लस वाई, या ए बी होगा तो ए प्लस बी, दिस फर्दर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है तुम्हें स्क्वायर नेबरहुड निकालना बेटर है, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, so this quantity will be less than epsilon whenever this quantity is less than epsilon by 2, this quantity is less than epsilon by 2, total epsilon हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, therefore f x y minus f of a b is less than epsilon whenever x minus a is less than epsilon by 2 and y minus b is less than epsilon, तो डेल्टा का काम किसने कर दिया, epsilon by 2 ने, so there is existing a delta depending upon the epsilon for which function is whenever x y belonging to this square x minus a less than delta, y minus b less than delta, f x y minus f a b is less than epsilon, तो function क्या बन गया, continuous बन गया at point a b, but a b was the arbitrary point, so function is continuous at each point in a b, or each point in a, तो पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस। तो ये सारे एग्जांपल्स है जहां हमने लिमिट को एग्जिस्ट करवाया, कंटिन्यूअस प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एग्जांपल्स करेंगे जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। तो आज के लिए हम ये स्टॉप कर रहे हैं।